बच्चों, मैथ्स फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दूसरा सबक मुरब्बी मसावातें। इस सबक में इबारती सवालात यानी वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसे हम मुरब्बी मसावतों का इतलाक़ यानी एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आइए इससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसमें अपन इबारती सवालात हैं और इन इबारती सवालात में थोड़ा सा अलग हिस्सा है आज, ज़रबी माखूज़। ज़रबी माखूज़ यानी रेसिप्रोकल। ये जो हिस्सा है इसके ऊपर से अपने को मसावत बनानी है। सबसे पहले यहाँ क्या है, नदी दानिश से 5 साल बड़ा है। जब इस तरीके का जुमला आएगा, मुस्ततील की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 ज़्यादा है, चौड़ाई के दुगना से 5 ज़्यादा है, तो आप याद रखें कि दानिश की उम्र पर नदीम की उम्र मुनहसिर है। पहले आपको दानिश को फर्ज करना पड़ेगा x, तो फिर उससे 5 ज़्यादा नदीम होगा। गलती से क्या हो जाता, पहला नाम नदीम का दिखता, अपन नदीम की उम्र x फर्ज कर लेते। तो थोड़ा सेंटेंस पढ़ के ये भी देख लेना कि इसकी उम्र पे दूसरे की, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फर्ज करो कि दानिश की उम्र, दानिश की मौजूदा उम्र x साल, तो उससे 5 साल ज्यादा बोले तो 5x। तो इसलिए नदीम की मौजूदा उम्र कितनी होगी, 5 साल। अब इसके बटे में 1 है, तो ज़रबी माखूज़ क्या होगा, 1/x। दूसरे का ज़रबी माखूज़ 1/x का मजमुआ बोला, इसलिए बीच में प्लस आएगा। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, तो इसका भी रेसिप्रोकल लेना, 1/x होगा। इसके बटे में भी 1 है, उसको भी अगर आपने रेसिप्रोकल या ज़रबी माखूज़ लिए तो 1/x + 5, दोनों का मजमुआ सम बोला, इसलिए बीच में प्लस डालेंगे। इस 1/6 है, तो मसावी के बाद 6/6। ये रेसिप्रोकल का मतलब समझा क्या? देखिए इक्वेशन बन गई कि सवाल हल हो जाता है। इससे पहले हमने बताया कि अब ज़ाफ़े हल निकालना चाहिए, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका ये है कि बटे में कौन कौन आए, 6 आया, x आया, x + 5 आया, जो बटे में आएगा, जो बटे में आएगा है वो सबसे हर एक टर्म को ज़रब देना। 6x x + 5 से 1/x को भी ज़रब देना, 6x x + 5 से 1/x + 5 को भी मल्टीप्लाई करना, और 1/6 को भी मल्टीप्लाई करना। आपका जुदा पे हल भी हो जाएगा और आसानी। याद रखिए, जब भी कोई मसावात है, इक्वेशन है, उसमें बटे में अगर अरकान आते होंगे तो उसको बटे वाले को ख़त्म करना हमारा पहला मकसद रहता। तो उसके लिए आप ज़रूरी है कि बटे में जो आया उससे सबको ज़रब दे दें। 6x x + 5 बटे में आया, उससे 1/x को ज़रब दीजिए। 6x x + 5 से 1/x + 5 को ज़रब दीजिए, यहाँ पर भी आपको आसानी हो जाएगी। 6x x + 5 से 1/6 को ज़रब, तो यहाँ 6 कैंसिल हो जाएगा, x + 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x कैंसिल। इज़ाफ़े हल के चक्कर से बच जाते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं उसमें। तो ये एक आसान तरीका बताया। 6 से फर्स्ट खोलिए, 6 पंजे 30, इधर 6x ही बचा सिर्फ, और मसावी के बाद x की दूसरी और x ज़रा 5, 6x और 6x 12x + 30 मसावी x की दूसरी जमा 5x। x की दूसरी को इधर नहीं लाना, निगेटिव हो जाएंगे। x की दूसरी कभी भी पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर 0 कर दो आप, और ये 12x को उधर लेके चले जाओ। x² + 5x इधर है, उसके पास x वाली टर्म 12x आ जाएंगी, -12x है ना, और प्लस का 30 इधर आके, अब बाद में ये 0 उधर से लगा लेना, इक्वेशन को सही फॉर्म मिल जाता।
इसलिए एक्स स्क्वायर बड़े अदद की अलामत है ये एक्स वालों का यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो रहा, निकाल रहे अपन, अलामतें अलग अलग है इसकी। तो इसमें से 5x में से 12x निकालेंगे, 7x बड़े अदद की अलामत और 7x और माइनस का 30 इज इक्वल टू 0 इधर लगा लीजिए। 30 के फैक्टर्स पढ़ना बताया मैंने, निकालने के बाद 7 आना। 10 दिया 30 10 दिया 30, 10 में से 3 गए 7 गए। ये अलामत किसको देती है और दूसरे को उसकी अपोजिट साइन निकालने का रहा तो अलामतें अलग अलग रही। डायरेक्ट 2 ब्रैकेट बना दो, बोला भाई सवाल बड़ा है, पूरा अज़ाई के तरीके से करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अब सवाल बड़ा हो गया, हम डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं इसकी 2x माइनस 10 x प्लस 3 और इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 3, है ना। तो ये माइनस में किसी की भी उम्र नहीं होती है, उम्र माइनस में नेगेटिव रहती क्या, इसलिए ये मुमकिन नहीं है ना। इसलिए यहाँ पर x किसको फर्ज करे थे अपन ने, दानिश को x फर्ज है, तो इसलिए दानिश की उम्र कितने साल, 10 साल। उसके कितने साल ज्यादा है नदीम की उम्र, तो कितने हो जाएंगे, इसलिए नदीम की मौजूदा उम्र 15 साल। ठीक है, आप चाहे तो उसको पूरा कर सकते हैं, 1 जमा 5 फिर 10 जमा 5 और ये 15 साल, ऐसा पूरा हासिल भी कर सकते हैं या दिल में भी कर ले सकते हैं। हाँ, जिसकी उम्र बोले उसकी उम्र। या यहाँ पर दूसरा सवाल ये है कि सुफियान को पहली आजमाइश से दूसरी आजमाइश में 10 मार्क ज़्यादा है। 3 सेंटेंस है क्वेश्चन के अंदर, पहले सेंटेंस पे से आपको फर्ज करना पड़ेगा, पहला जुमला पढ़ के, दूसरा जुमला पढ़ के उससे आपको इक्वेशन बनाना है, मसावात बनाना है, और आखिरी सेंटेंस में तो पूछेगा कि भाई जो ये मालूम कीजिए, वो मालूम कीजिए, उसके पहली आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए, दूसरी आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए, इस तरह से सवाल रहे। तो यहाँ हम फर्ज करेंगे सुफियान को पहली आजमाइश में x मार्क्स हासिल हुए, तो दूसरी में उससे 1 जमा 10 मार्क्स ज्यादा, x प्लस 10। आसान है ना, फर्ज करोगे सुफियान को पहली आजमाइश में x मार्क्स हासिल, इसलिए दूसरी आजमाइश में x जमा 10 मार्क्स हासिल है। आप ऐसा ऐज़न मत मानिए ना। अब ये जब इसी सवाल में मसावात बनाते वक्त दूसरे जुमले में गुना का लफ्ज आ गया, 5 गुना, यहाँ पर जैसा बोला है ना, दोनों पहले मसावी लिख दो, आपको मसावात आसानी से बन जाएगी। दोनों मसावी लिख देना, इधर पहली आजमाइश के मार्क्स और मसावी के बाद दूसरी आजमाइश के बाद। अब देखिए क्या बता, दूसरी आजमाइश का 5 गुना, मतलब ये दूसरी आजमाइश है, इसको 5 से ज़रब दो, पहली आजमाइश के स्क्वायर के बराबर है, मुरब्बे के बराबर है, तो इसका स्क्वायर हो गई मसावत। जब सवाल में गुना का लफ्ज आया, वालिद की उम्र, बेटे की उम्र का 5 गुना से 10 ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप क्या करें, मसावत बनाने के लिए मसावत ही बनाना पड़ता ना, अपने को हल करना है। वालिद और बेटा तो मसावी रहने वाले नहीं है, कब मसावी होंगे वो कहा जाता वहाँ पे, इसलिए अपन पहले दोनों को मसावी लिख दें। अब जाहिर बात है जो छोटा है उसको आपको जो है 5 गुना 3 गुना लगाना पड़ेगा, ये याद रखें। यहाँ पर जो है हमको क्लियर बोल दिया है कि दूसरी आजमाइश का 5 गुना करो और पहली आजमाइश का मुरब्बा x²
5 जरा में 5 दा है, उसको उठा के इधर ला लीजिए, स्क्वायर -5x -50 मसावी पढ़ना चाहिए। मुरब्बी मसावत को 50 के अज्जा 5 दा है, 10 पंजे 50 वाले भाई 15 दा है 50 होते। ठीक, ये अलामत किस बड़े इधर, इसलिए 2 ब्रैकेट्स क्या बनेंगे, इज इक्वल टू, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, और फिर इसका मतलब सुफियान को पहली आजमाइश में कितने मार्क्स मिले, और नीचे लिख दीजिए, इसलिए सुफियान को पहली आजमाइश में 10 मार्क्स ज्यादा, 10 मार्क्स हासिल हुए या मिले। ठीक है, समझ में? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।